नमस्कार साथियों। हाल ही में 4 से 5 दिनों के अंदर बंगाल की खाड़ी में काफी बड़ा खेल हुआ। कयास लगाए जा रहे थे कि भारत के द्वारा अग्नि 6 मिसाइल का परीक्षण यहाँ पे किया जा सकता है। अब ऐसे कयास क्यों लगाए जा रहे थे? क्योंकि भारत के द्वारा इस क्षेत्र में नोटम घोषित किया गया था। नोटम मतलब नो फ्लाई जोन। यदि कभी भी मिसाइल टेस्ट किया जाना होता है, लंबी दूरी का मिसाइल परीक्षण किया जाना होता है, तो नोटम घोषित किया जाता है मिसाइल की रेंज के अकॉर्डिंग। जितने एरिया में हमको मिसाइल टेस्ट करना है, जितनी लंबी दूरी की मिसाइल है, उतना ही बड़ा क्षेत्र नोटम घोषित किया जाएगा, नो फ्लाई जोन घोषित किया जाएगा कि यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी नहीं होगी, जिससे कि मिसाइल टेस्ट आसानी से किया जा सके। तो बंगाल की खाड़ी में यही नोटम लगाया गया था और लगभग 3,500 किलोमीटर से ज्यादा रेंज के अंदर ये नोटम लगाया गया था। तो सबको ऐसा लग रहा था कि भारत अग्नि 6 मिसाइल का परीक्षण करने वाला है, और जहां तक है करने भी वाला था। और ये सारी चीजें सुनकर यहाँ पे कान खड़े हो गए काफी सारे देशों के, स्पेशली पाकिस्तान है, चाइना है, यूएसए है। ये देश काफी खलबली में आ गए। और यूएसए और चीन के द्वारा तो यहाँ तक किया गया कि अपने युद्धपोत, जासूसी युद्धपोत बंगाल की खाड़ी में भेज दिए कि जाकर भारत की अग्नि 6 मिसाइल जो कि आगे परीक्षण किया जाने वाला है उसकी निगरानी करो। यूएसए के और चाइना के जासूसी युद्धपोत बंगाल की खाड़ी के अंदर चक्कर लगाने लगे। और तभी भारत के द्वारा एक काम किया गया, एक खेला किया गया कि आपके युद्धपोत यहाँ पे आ तो गए हैं, लेकिन उनको देखने को कुछ भी मिलेगा नहीं। भारत ने जो नोटम घोषित किया था उसको वापस से ले लिया। अग्नि 6 मिसाइल का यदि भारत परीक्षण करने भी वाला था, क्योंकि इस तरीके की चीजें यहाँ पे पब्लिकली बताई नहीं जाती, जिससे कि दुश्मन देश इसका कोई नाजायज फायदा ना उठा ले। जब हम यहाँ पे परीक्षण पूरा कर लेंगे तभी दुनिया को बताया जाएगा कि देखो भारत ने काम कर दिखाया है। तो यहाँ पे भारत ने नोटम को कैंसिल किया, वापस लिया, और जो अग्नि 6 मिसाइल का यदि भारत के द्वारा परीक्षण किया जाना था तो वो आगे जाकर किया जाएगा। और जो चीन और यूएसए के युद्धपोत जासूसी करने के लिए यहाँ पर आए थे, उनको खाली हाथ यहाँ से वापस लौटना पड़ा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में हमें पिछले दिनों के अंदर देखने को मिली। तो जानेंगे आज के सेशन में क्या है अग्नि 6 मिसाइल, किस तरीके की होने वाली है, जिसको लेकर पाकिस्तान, चीन और यूएसए जैसे देशों के होश यहाँ पे उड़े हुए हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। तो दोस्तों, बात यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं अग्नि 6 मिसाइल की। आप सभी जानते हैं कि कुछ समय पहले भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया था, और आज के समय बात चल रही है कि क्या भारत आगे जाके अग्नि 6 मिसाइल का भी सफल परीक्षण करेगा या नहीं। इस तरीके की बातें धीरे धीरे सुगबुगाहट हो रही है, सुनने में आ रही है, और इसलिए दुश्मन देशों के कान यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। अग्नि 6 आईसीबीएम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण यहाँ पे करने की बात हो रही है। अब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाएगी तो आसपास के दुश्मन देश और दूसरे कॉन्टिनेंट के देश भी यहाँ पे परेशान तो ऑब्वियसली होने ही वाले हैं। 3,550 किलोमीटर तक नो फ्लाई जोन भारत के द्वारा घोषित किया गया था। अमेरिका और चीन की इतनी ज्यादा बेचैनी बढ़ गई कि उन्होंने जासूसी युद्धपोत यहाँ पे जासूसी करने के लिए भेज दिए। आसमान से समंदर तक सब जगह आपको खलबली देखते हुए मिल जाएगी, क्योंकि ये रेंज काफी इसकी ज्यादा है। मिसाइल काफी ताकतवर होने वाली है, इंटरकॉन्टिनेंटल होने वाली है। और जैसी मिसाइल हमने पहले परीक्षण किया था अग्नि रेंज की मिसाइल का, उसी रेंज में आगे बढ़ के अब अग्नि 6 मिसाइल आने वाली है। अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अग्नि 5 मिसाइल की आपको पता है कितनी रेंज थी? 5,000 किलोमीटर, वो भी इंटरकॉन्टिनेंटल ही थी। इस तरीके से आप देख सकते हो कि अग्नि 5 जो मिसाइल थी इतना एरिया कवर करती थी। यहाँ पे बीच में हमारे देश की लोकेशन है, और उस हमारे देश से इतनी दूरी तक का एरिया अग्नि 5 मिसाइल आसानी से कवर कर सकती थी। और जब अग्नि 6 मिसाइल आएगी जिसकी रेंज लगभग 6,000 किलोमीटर होगी, वो तो इससे भी और आगे का एरिया कवर करने वाली है। तो डेफिनेटली बहुत सारे देशों की चिंता इस चीज से बढ़ने वाली है, स्पेशली हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और दूसरा एक देश मतलब कि चाइना, वो भी इस चीज को लेकर काफी बेचैन यहाँ पर होने वाला है। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही भारत ने लगातार प्रयास शुरू कर दिए हैं कि अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी ज्यादा अच्छा काम यहाँ पे किया जाए, लंबी दूरी के हथियारों को निर्मित किया जाए। भारत ने रक्षा गतिविधियां तेज कर दिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही, क्योंकि आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भारत का जो मिसाइल सिस्टम है उसने काफी अच्छा काम किया था। और इसके साथ ही रशिया से जो परचेज किया गया था S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम,
उसने भी काफी अच्छा काम किया था। तो भारत यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि इस तरीके का मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी इंडिया के अंदर बनाया जाए। सुदर्शन चक्र नाम के मिसाइल डिफेंस सिस्टम की घोषणा भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में की गई थी, और यहाँ पे और लंबी दूरी की मिसाइल बनाने का काम भी किया जा रहा है। 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट, एयर डिफेंस सिस्टम और आधुनिक मिसाइलों के विकास को गति दी जा रही है। डीआरडीओ और एचएएल के वैज्ञानिक विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम कर रहे हैं, जिससे भारत को लगातार इस क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जा सके। तेजस MK1A फाइटर जेट हो गए, जल्द ही वायुसेना को सौंपे जाएंगे, जिससे कि हमारी कैपेबिलिटीज और भी ज्यादा बढ़ जाए। मिसाइल परीक्षण की तैयारी यहाँ पे की गई थी, जैसा कि हमने बताया 3,500 से ज्यादा किलोमीटर का भी यहाँ पे नोटम घोषित किया गया था, नो फ्लाई जोन। भारत ने बंगाल की खाड़ी में 3550 किलोमीटर का नोटम घोषित किया। अब यह क्षेत्र नो फ्लाई जोन और नो सेल जोन बन गया था। अब यह है की बजाय था हो गया, क्योंकि ऐसा किया गया था, लेकिन अभी के लिए इसको कैंसिल कर दिया गया है। 15 से 17 अक्टूबर के लिए लगाया गया था। इन दिनों के बीच में 15, 16, 17 के बीच में कोई बड़ा मिसाइल परीक्षण होने वाला था, लेकिन अभी के लिए उसे कैंसिल कर दिया गया है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के अनुसार यह ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो सकती है, और स्पेशली अग्नि 6 मिसाइल का नाम सबके दिमाग में सबसे पहले आता है, और कहा जा रहा था कि वही ओडिशा की चांदपुर रेंज है, उससे इसका सफल परीक्षण किया जा सकता है। इसकी रेंज की यदि बात करें तो पहले नोटम 1480 किलोमीटर की दूरी तक लगाया गया था, फिर 2520 किलोमीटर की दूरी तक बढ़ाया, और इसकी रेंज फिर 3550 किलोमीटर कर दी। तो मतलब काफी बड़ा रेंज इसका कर दिया गया, जिससे सबको ऐसा लगने लगा कि अग्नि 6 मिसाइल ही है जिसका परीक्षण अब भारत करने वाला है। लेकिन फिर इस चीज को वापस ले लिया गया। अब आगे जाकर किस दिन पर इसका परीक्षण किया जाता है, अचानक से किया जाएगा कि इन देशों को पता भी ना चले, और जो जासूसी युद्धपोत इनके द्वारा भेजे गए हैं, इस तरह की कोई हरकत इनके द्वारा यहाँ पे ना की जाए। अग्नि 6 मिसाइल की बात यदि यहाँ पे करें तो अग्नि की एक सीरीज चली आ रही है। 2002 में पहली बार इसका परीक्षण किया गया था, रेंज जिसकी थी 700 किलोमीटर, और तब से लेकर अग्नि के जो एनहांस्ड वर्जन आ रहे हैं उनमें स्पीड और रेंज इसकी बढ़ती जा रही है। 1998 में अग्नि ये उल्टा कर दिया है, 1998 और 2002, ठीक है। 2500 किलोमीटर आई, फिर उसके बाद 3500 किलोमीटर हुई, फिर 4000 किलोमीटर हुई, और उसके बाद 5000 किलोमीटर की अग्नि 5 मिसाइल और अग्नि 6 मिसाइल आएगी। वो क्या है, 6000 किलोमीटर की इसकी रेंज होने वाली है। इंटरकॉन्टिनेंटल होगी, एक बार में ही काफी सारे वॉरहेड एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सक्षम होगी, और एक जगह से ही काफी सारे ठिकानों को टारगेट इसके द्वारा किया जा सकता है। ऊपर यहाँ पे काफी सारे वॉरहेड लगाए जाएंगे, और जाके जगह जगह इन वॉरहेड्स को छोड़ा जा सकता है। इस तरीके की कैपेबिलिटी अग्नि 6 मिसाइल के पास होने वाली है, विकसित की जा रही है MIRV टेक्निक के माध्यम से। ये वाली टेक्निक अग्नि 5 मिसाइल के अंदर भी थी और अग्नि 6 मिसाइल के अंदर भी होने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया, काफी सारे वॉरहेड इसमें लगाए जा सकते हैं, और इस एरिया पे मान लो आपको अटैक करना है, यहाँ पे पाकिस्तान का सैन्य ठिकाना है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे 3 वॉरहेड लगा के भेजे जाएंगे। अलग अलग मिसाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही मिसाइल में 3 यहाँ पे वॉरहेड लगाए जाएंगे, और ये मिसाइल छोड़ी जाएगी। एक वॉरहेड यहाँ गिरेगा, एक वॉरहेड यहाँ गिरेगा, और एक यहाँ पे बम गिराया जाएगा, और इन सैन्य ठिकानों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा एक ही मिसाइल के माध्यम से। इसी को बोला जाता है MIRV टेक्निक। एक साथ कई सारे लक्ष्यों पर हमला करने की क्षमता इसकी होने वाली है। ऐसे ही क्षमता अग्नि 5 मिसाइल के अंदर भी थी। बेहतर ठोस ईंधन प्रणाली से इसको बनाया जा रहा है, अधिक दूरी और उच्च सटीकता के साथ। मतलब यहां हमला होना है तो यहीं होगा, ऐसा नहीं है इसके आसपास कहीं हो। पूरी सटीकता के साथ इसके द्वारा हमला किया जाएगा। भारत को एशिया और उससे आगे तक सामरिक पहुंच दिला सकती है। अब भारत की पहुंच केवल एशिया तक ही नहीं, आगे तक वाले जगह पर भी हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, अग्नि 5 मिसाइल भी अफ्रीका का कुछ पार्ट भी कवर कर रही थी, यूरोप वाला पार्ट भी कुछ कवर कर रही थी। अब ये अग्नि 6 मिसाइल 6000 किलोमीटर की आएगी, तो और भी आगे का पार्ट कवर करेगी, तो एशिया से आगे तक भारत की पहुंच बन जाएगी। हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण भारत के द्वारा किया गया। अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण भारत के द्वारा किया गया। अग्नि प्राइम मिसाइल जो कि ट्रेन से लॉन्च की गई थी, चलती ट्रेन से हम मिसाइल दाग सकते हैं। और अग्नि 5 मिसाइल जो कि 5000 किलोमीटर की रेंज वाली थी। और अब आगे जाकर हम क्या करने वाले हैं, अग्नि 6 मिसाइल का भी परीक्षण करने वाले हैं। कहा जा रहा है इसका लॉन्चिंग स्थल वही होने वाला है जो कि अग्नि 5 मिसाइल का था, मतलब ओडिशा की चांदपुर रेंज से इसका परीक्षण किया जाने वाला है। अब अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां इस चीज को देखकर बढ़ गई। चीन का ट्रैकिंग पोत युआन वांग 5 और हिंद महासागर की ओर बढ़ रहा है, और संभवतः परीक्षण की निगरानी के लिए इसी तरीके का अमेरिका का ओशन टाइटन जहाज भारत के पश्चिमी तट के पास निगरानी मिशन पर सक्रिय है। इनको देखा गया है, इस तरीके के 2 पोत देखे गए, एक चीन का और एक अमेरिका का, जो कि भारत की निगरानी करने के लिए आए थे। लेकिन जोक्स ऑन देम, हमने यह परीक्षण अभी के लिए रद्द कर दिया। अपने अपने जासूसी जहाज लेके और छोटे छोटे मुंह लेके ये दोनों पोत अपने अपने देशों को लौट चुके होंगे।
भारत की रक्षा क्षमता अब नई ऊंचाइयों को छू रही है। इन देशों के बीच फंसी हुई खलबली ये दिखाती है कि भारत लगातार क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जब एक देश के लिए इस तरीके की जासूसी जहाज भेजे जाते हैं तो मतलब कुछ ना कुछ तो अच्छा वो यहाँ पे कर रहा है, जिसकी जासूसी करने के लिए अमेरिका जैसे देश को इतनी दूर तक जासूसी पोत भेजना पड़ा। रक्षा क्षमता नई ऊंचाइयों को छू रही है। आगामी मिसाइल परीक्षण से भारत का स्ट्रेटेजिक डेटरेंस और आईसीबीएम क्षमता मजबूत होगी। मतलब कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में हम आसानी से वार कर सकते हैं और हमारे ऊपर आए हुए किसी भी हमले को खत्म करने में, अपने हमले के सामना करने में, मुंहतोड़ जवाब देने में हम पूरी तरीके से इस वक्त सक्षम हैं। ये कदम भारत को वैश्विक रक्षा परिदृश्य में निर्णायक स्थिति तक पहुंचाता है। अब यहाँ पे यदि आप बात करोगे कि भारत ने इस परीक्षण को रद्द कर दिया है फिलहाल के लिए, आगे जाकर इसका परीक्षण अब कब किया जाएगा वो तो सरकार और डीआरडीओ जाने। पूरे तरीके से, अच्छी तरीके से, सीक्रेट तरीके से परीक्षण किया जाएगा और जब हम एक माइलस्टोन अचीव कर लेंगे कि हमने परीक्षण कर लिया है, अग्नि 6 मिसाइल का सफल परीक्षण हो जाएगा, तब इन सबको बता दिया जाएगा। तब इनकी बेचैनी और बढ़ेगी और बढ़नी चाहिए भी, क्योंकि भारत लगातार रक्षा क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। जो भारत के दुश्मन देश हैं उनको इस चीज से घबराने की जरूरत है। आप लोगों का इस चीज पर क्या मानना है कि क्या ये नोटम जो जारी किया गया था उसमें भारत अग्नि 6 मिसाइल का ही परीक्षण करने वाला था या फिर कोई और लंबी दूरी की मिसाइल का यहाँ पे परीक्षण किया जाना था? और क्या लगता है आपको कि कब तक भारत इस तरह का परीक्षण कर लेगा? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।